आज यानी 1 अगस्त के दिन साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे जी का जन्म शताब्दी दिन मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में चेंबूर स्मारक पर उनकी कई पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और फूल अर्पित कर रहे हैं। वंचित अघाड़ी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की अध्यक्षा यहां पर पहुंची हैं और उन्होंने भी फूल अर्पित किया है। चर्चा करेंगे, रेखा ताई ठाकुर जी हैं, उनसे अन्नाभाऊ साठे की जन्म शताब्दी पर कई बातें करेंगे और कई सवालात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? आप भी पहुंची हैं और फूल अर्पित किए हैं आपने। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे उनकी जन्म शताब्दी का साल ये है और आज जन्मदिन है। और पूरी यहाँ की जो अम्बेडकरी मूवमेंट है वो मूवमेंट अण्णाभाऊ साठे को आज यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आती है। अण्णाभाऊ का बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र की राजनीति में, समाज नीति में है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने जो किया था कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो यहाँ का वैदिक तत्वज्ञान बोलता है कि शेषनाग के शीर्ष पर खड़ी है। पहले दलित साहित्य सम्मेलन में अण्णाभाऊ ने ये स्टेटमेंट किया था, जो कि वैश्विक स्टेटमेंट है, महा स्टेटमेंट है, कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर नहीं बल्कि यहाँ के जो कामगार और कष्टकरी जनता है उनके हाथों ने तोली हुई है। तो एक तरीके से यहाँ का जो वैदिक तत्वज्ञान है उसके साथ एक तात्विक विवाद अण्णाभाऊ ने खड़ा किया। और वो ऐसे असल में तो कम्युनिस्ट और कामगार मूवमेंट के सिपाही थे, लेकिन अम्बेडकरी जनता के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा तत्वज्ञान छोड़ा है। साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज या भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक देश भर में या दुनिया की बात करें पहुंचाने का काम अपने साहित्य से उन्होंने किया था। अगर भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो अभी तक शासन प्रशासन ने उन्हें नहीं दिया। ऐसे में आपका क्या कहना है? शासन प्रशासन की नीतियों पर मैं नहीं बोलूँगी। अभी लोगों ने तो उनको भारत रत्न दिया है। वो असल में कुछ भी पढ़े लिखे न होने के बावजूद उन्होंने बहुत बड़े तौर पर साहित्य निर्मित की है। कादम्बरियाँ लिखी है, वर्क लिखे हैं, गाने लिखे हैं, बहुत बड़ी साहित्य निर्मित की है। और ख़ास करके इस महाराष्ट्र के निर्माण के लिए जो आंदोलन हुआ था, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, उसमें उन्होंने जो गाने यहाँ की जनता को प्रेरणा देने के लिए, यहाँ की जो लड़ाई थी मराठी जनता की, उस लड़ाई को प्रेरणा देने के गाने उन्होंने बहुत लिखे हैं। और सिर्फ मराठी की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ का जो दलित है, यहाँ का जो कष्टकरी है, यहाँ की जो महिला है, मुस्लिम है, सबकी बातें कर रही है। और उनकी पूरे साहित्य में इन सब के जो यहाँ के शोषण के अनुभव है वो सब उनके साहित्य में आते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो वो महासाहित्यिक थे, लेकिन कभी यहाँ की जो साहित्य सम्मेलन है उसमें वो कभी शरीक नहीं हुए, बल्कि दलित साहित्य सम्मेलन और विद्रोही यहाँ की जो मूवमेंट है साहित्य की, उसके साथ जुड़े रहे। कोरोना वायरस संकट की घड़ी है और ऐसे में महिला अध्यक्षा हैं महाराष्ट्र की वंचित अघाड़ी की। लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और क्या अपील करना चाहेंगी आप? ये जो हमारे प्रेरणा स्थान है, इन्होंने जो संदेश दिया है, जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई आज तक अधूरी है। और इस लड़ाई में यहाँ की जो वंचित बहुजन जनता है उन्होंने साथ देना चाहिए। हमारा आंदोलन और ताकतवान करना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आज देश पर जो धर्मवादी राज कर रहे हैं उसके खिलाफ भी बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई हमको लड़नी है। तो ये दिन उसके लिए जो हमारी चुनौतियाँ है उसकी याद दिलाने के लिए बहुत अहम है। तो अन्नाभाऊ साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे जी की जन्म शताब्दी दिन है और ऐसे में कई पार्टी के कार्यकर्ता पद अधिकारी चेंबूर उनके स्मारक पर फूल अर्पित करने पहुंच रहे हैं। वंचित अघाड़ी की बात करें तो महिला अध्यक्षा
रेखा ताई यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने भी स्मारक पर फूल अर्पित किए हैं और साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न पुरस्कार देने की भी उन्होंने सरकार से मांग की है। कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, मुंबई। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।